कहा ये MND वाले बड़े रोगी दुखी रहते हैं, आज संडे है बेटा, तुम आकर के इनको भी हौसला दे करके जाओ। हाँ ओम स्वामी जी, अक्टूबर 2021 में मेरे को MND की समस्या हुई थी। अहमदाबाद गया, चेकअप कराया तो वहाँ बताया कि MND है और इसका कोई इलाज नहीं है। और लक्षण क्या आ गए थे? मेरा ये हाथ है, ये पतला हो गया, काम हाथ करना के बंद हो मांस गया। सूखने लगता है ऐसे, ये पूरी हथेली सूख गई थी, हाथ का मांस सूख जाता है पूरा कंधे तक हाथ कंधे तक सूख गया। फिर वहाँ चेकअप कराया तो उन्होंने कहा ये बीमारी ठीक नहीं होती है, चेकअप कराया 3 से 4 साल में तड़फते तड़फते मरोगे। बॉडी का मांस धीरे धीरे आपके पूरा गलने लग जाएगा और इलाज नहीं है हमारे पास। तो फिर मैं बहुत परेशान हुआ और लगा कि अब तो जीवन ख़त्म है। पर आस्था चैनल पे नीचे एक स्क्रॉल चलती है, उसमें आता है MND का इलाज किया जाता है। तो मैंने उसी समय सोच लिया कि अब तो योगग्राम जाना ही है। तो फिर मैंने यहाँ का रजिस्ट्रेशन करवाया। फरवरी 2022 में मेरे को योगग्राम का अपॉइंटमेंट मिल गया। फिर मैं यहाँ पर आया। मार्च अप्रैल मई जून आदि में तो इतनी भीड़ रहती है, जगह नहीं मिल पाती, तो इसको फरवरी में जगह मिली। इसमें कहता हूँ फरवरी मार्च में भाई आ जाओ, जिनको MND है, जिनको SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, ANA, AVN, HLB 27। कल एक डॉक्टर हमारा भाई MBBS MD डॉक्टर, कहाँ पर है वो? ये बैठा इधर आ, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले गीतेश विजय, अभी डॉक्टर्स के साथ पूरा देखा था ना आपने। बैठो इधर बैठो, हाँ? आप भी इधर आ जाओ, बैठो आप भी बैठो। ये MBBS MD डॉक्टर है, HLB 27 बोले पॉजिटिव आ गया। और हमारे तो मेडिकल साइंस में ये बोला जाता है तो नेगेटिव आता है नहीं। मैंने कहा सब नेगेटिव आता है, आप पॉजिटिव रहो, डिजीज नेगेटिव हो जाएंगी। मैंने अभी गीतेश विजय, एक बच्चा मेरे पास भंवर व्हील चेयर पर आया, ऐसे जकड़ा हुआ, लगा तो उसका 2-3 महीना समय, लेकिन अब वो बच्चा, एक बार उसका फोटो दिखाना भाई, फिर इसका भंवर सिंह का बाद में और पूछूंगा। अब वो बच्चा मेरे साथ आकर के, जैसे मेरे साथ दौड़ता हुआ आया ना, ये भंवर सिंह मेरे साथ दौड़ता हुआ आया यहाँ से, पूरा मैं कई किलोमीटर दौड़ता हुआ आता हूँ, तो दौड़ता हुआ आया और यहाँ इसने सबके सामने 100 बार तो सूर्य नमस्कार, 50 बार तो सूर्य नमस्कार किया, 100 बार भुजंगासन किया। जोरदार अभिनंदन है। जिसका हाथ सूख चुका था, डॉक्टर साहब देखो अब इसका हाथ, जैसे एक नॉर्मल आदमी का हाथ होता है, पूरा सूख गया था। ये हालत होती है। तो ये बच्चे तब तक वीडियो निकाल के रखेंगे जिसका पूरा व्हील चेयर पर आ गया था। क्या नाम बच्चे का? कौशिक। तो कौशिक का तो बाद में दिखाऊंगा, पहले इसका पूछो अभी। हाँ फिर यहाँ गया। यहाँ मैं 5 दिन मैंने यहाँ का ट्रीटमेंट लिया, पूरी मसाज और वो इम्यूनोग्रिड गोल्ड, न्यूरोग्रिड गोल्ड, मेदावटी, ब्रेन नर्वस सिस्टम को भी अलाइन करने के लिए, और ओमेगा, एक स्प्रिलुना मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। देखो ये जो मसल्स टूटते हैं ना, प्रोटीन सैकड़ों तरह का प्रोटीन है। दूध दही में भी प्रोटीन होता है, दालों में भी प्रोटीन होता है, सोयाबीन में भी प्रोटीन होता है, मांसाहारी कहते हैं, अंडा खाते हैं बोलो, और अलग अलग जीवों के मांस खाते हैं नोच करके, वो तो भेड़ियों की तरह, वो तो अलग मामला है। फिर मोरिंगा में भी सबसे बेस्ट प्रोटीन होता है और उसके और सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं। तो ये सब लिया, मोरिंगा भी लिया था उस समय, प्राणेष्टि, मेदेष्टि, इससे हवन किया। ये सिवाल है, सिवाल समझते हो ना, साफ पानी पर जो हरा हरा घास आ जाता है ना, उसको स्प्रिलियोना कहते हैं, सिवाल बोलते हैं गांव की भाषा में। हाँ। और फिर यहाँ पर नियमित योगा करता रहा तो 5 दिन में मेरे हाथ में ताकत आने लग गई थी। ये मेरे से मिला था उस समय भी योगग्राम में, मेरे से बोला स्वामी जी ताकत तो आ रही है हाथ में। मैंने कहा बेटा लगा रहे, लेकिन एक शब्द बोला था, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा जी। ये इसको भी याद है, क्या बोला था? बोला पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। ये बहुत बड़ा तत्व है। डॉक्टर साहब सेम टू यू, क्या नाम है आपका? डॉक्टर GN दुबे साहब। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की। फिर आगे क्या हुआ? फिर यहाँ 1 दिन 2 दिन यूँ करता, स्ट्रेंथ आई तो मैंने 1-2 सूर्य नमस्कार किए। अच्छा। तो लास्ट 12वें 13वें दिन तक मेरे
20-20 सूर्य नमस्कार या मैं उस समय 12-13 दिन रुका है पूरा। मैं कहता हूं 2 सप्ताह रुकना चाहिए जब असाध्य रोग है। अभी भी मैं जिनको ऑटोमेन डिजीज है, लीवर किडनी फेलियर है, जिनको टाइप 1 डायबिटीज और कैंसर, उनका 14 दिन से कम का मैं रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर रहा। लाभ होता नहीं पूरा, तो फिर उलाना देते हैं जी कुछ फायदा ही नहीं। अरे थोड़ा वक्त लगेगा। 14 दिन में 20-20 सूर्य नमस्कार करने लग गया था। फिर यहाँ से मैं घर गया तो नियमित योगाभ्यास 35 से 40 मिनट। क्या क्या रखा? खान पान में नियमित जो हरी सब्जी है, अंकुरित लिए, दूध लेता था, शतावर और अश्वगंधा और वो उसमें डाल के दूध में, और डेली शाम को लेता था। और ये सारी दवाइयाँ लेता था। 2.5 से 3 घंटे नियमित योग करता था। 2.5 से 3 घंटा नियमित योग। मैं कहता हूं सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का तुम्हारा समय, 4 to 8, 4 घंटा, 3.5-4 घंटा रोज योग कर रहा था। फिर 1 साल तक लगातार करता रहा। कभी ड्यूटी न होती तो वहाँ भी टाइम सेट करके सुबह नहीं हुआ तो शाम को कर लेता। हाँ, एक दिन भी योग नहीं छोड़ा बच्चे ने। और आज अब क्या हाल है? अब पूरा मेरा हाथ कंप्लीट है, कोई समस्या नहीं है और सारे काम मैं कर सकता हूँ। डॉक्टर के पास दोबारा नहीं गया? वापिस मैं गया ही नहीं वापिस। वापस कहीं गया ही नहीं। जी, जब सब ठीक हो गया, अब वो अहमदाबाद जाना पड़ता है, वो छुट्टी मिलती नहीं है तो सब। लेकिन ये बच्चा उस समय जब आया था ना, इसका चेहरा मुरझाया हुआ, निस्तेज सा, और आज इसके चेहरे पर रौनक देख करके ऐसा लगा हमको तो धरती का स्वर्ग यही मिल गया। ये नया जीवन मिल गया, नया जीवन मिला वो। डॉक्टर साहब इनको देना, डॉक्टर साहब को, दुबे साहब को। कभी कोई देखा है एमएनडी का रोगी अच्छा होता हुआ? आपकी साइंस में क्या पढ़ाया जाता है? नहीं, हमारी साइंस में एमएनडी की रिकवरी नहीं है। जिस तरह पहले से तो अपने बारे में बताओ। जी, मैं डॉक्टर जीएन दुबे, एमबीबीएस एमडी मेडिसिन, गोल्ड मेडलिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, बिहार। बड़ा डॉक्टर है ये। लेकिन इनको ये पता है कि स्वामी जी के यहाँ जो ये ट्रीटमेंट देते हैं उससे कुछ होता है। तो लाइव तो आज ये पहला ही देख लिया। और अभी मैंने गीतेश का और उनकी दोनों की केस स्टोरी आपको और दे दूंगा। और आपकी नई केस स्टोरी बनानी है। इनको भी HLB27 हो गया है। तो ये देखा कभी ठीक होता हुआ एमएनडी? नहीं, एलोपैथिक साइंस में इसकी कोई समुचित इलाज उपलब्ध नहीं है। महंगे महंगे इंजेक्शंस आते हैं, फिर भी रिकवरी की कोई इस तरह की बात नहीं कर पाते। क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्योर की बात हम लोग नहीं करते हैं। क्योर शब्द ही प्रयोग नहीं करते। ये सामने बैठा है, बताओ इसको क्या कहोगे डॉक्टर साहब? इट इज मिरेकल। इट इज मिरेकल। इट इज मिरेकल। अब ये मिरेकल आपको भी होने वाला है डॉक्टर साहब। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मैंने कल इनको बोला डॉक्टर साहब शब्दों के लिए कि आपको 100% अच्छा करना, दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई ड्यूटी, ये मेरा धर्म है और आपको ठीक करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उसका देखो एक कौशिक लड़का का दिखाता हूं जो HLB27 का व्हील चेयर पर आया था। ये लड़का है, पहले आया था तो व्हील चेयर पर था। स्पॉन्डिलाइटिस डिटेक्ट हुआ था मार्च में, और उसके 2 महीने मुझे एकदम सीवियर अटैक आया। तो मैं व्हील चेयर पे आ गया था। मैं योगग्राम आ गया और विदिन 2 मंथ्स में मेरा पेन सब पूरा नॉर्मल हो गया। 2 महीने रहा और व्हील चेयर से मैं चलने लायक हो गया। फिर उसके बाद मैंने खाने पीने में पूरा प्रयास रखा। जो भी इधर बोलते थे खट्टा चीज़ सब नहीं खाना, स्वामी जी जो भी बोलते थे, डाइट को फॉलो रखो, एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा सब करो, ठीक हो जाओगे। तो मैं उसके बाद 3 महीने बाद आया था स्वामी जी के साथ, और उनके साथ दंड बैठक भी कराया था। फिर बाद में 1 साल के बाद फुल में कंप्लीट फिट हो गया था। मैं फुटबॉल खेलने लायक हो गया था। ट्रैकिंग जाता हूँ। मैंने वैष्णो देवी भी ट्रैक करके आया मैं अभी। तो और अब इसके टोले शोले ऐसे हैं जैसे कोई बॉडी बिल्डर हो। हाँ जी। अभी दंड कितनी लगाता है? दंड में अभी मिनिमम तो मेरा 500 मेरा दंड और बैठक रहता है। 500 उसके बाद प्राणायाम भी साथ ही साथ मैं बस्ती का प्राणायाम भी करता हूँ। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस साथ ही साथ। तो जब भी दंड बैठक लगाता हूँ तो श्वास के साथ ही करता हूँ। तो साथ ही साथ मेरा बस्ती का भी होता है। तो मेरा 3 घंटा जैसे मेरा दंड हुआ तो मतलब 3 घंटे भी मेरा बस्तिका भी हो गया ऐसा। तो ये पूरा एक इंटीग्रेटेड योग मैंने वाला दिखाना वीडियो जो मेरे साथ पूरा एकदम इसने पूरा जैसे आज इसने सेशन किया ना मेरे साथ पूरा, भंवर सिंह ने, ये लड़के ने पूरा मेरे साथ दंड बैठक ऐसे लगा रहा है जैसे कोई विश्व विजेता पहलवान हो। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मैंने देखा है, इसलिए मैं सबसे कहता हूं रोग बड़ा नहीं है, योग बड़ा है। आगे का पूरा सूर्य नमस्कार
क्या बात है, थोड़ा आगे हो जाए, लंबा बहुत है ना। अब कोई कह नहीं सकता इसको कभी, अब टाइम तो लगा, 2 महीना इस बच्चे ने लगातार किया। ये तो दूसरी बार का है, फिर तीसरी बार जब आया था उसका तो मशीन की तरह करता है एक्सरसाइज। ये दूसरी बार का, तीसरी बार का और है। खैर, मैं आपको ये हौसला देना चाहता हूं सबको, जिनको भी आज ये उसकी उद्घोषणा कर रहा हूं, एमएनडी, लेकिन कम से कम 2 सप्ताह और पूरे टूटे फूटे, जैसे कहते हैं ना गठड़ी सी बंद करके आते हैं पूरे, तो 2 महीना लगेगा समय, लेकिन अच्छे होंगे तो होंगे। जिनको एएनए, एवीएन, HLB27, एमएनडी, और ये सब वात रोग है हमारे आयुर्वेद के हिसाब से, ये वात रोगों का, और हम वात ना सके ट्रीटमेंट देते हैं इसमें, सारा वात रोग है। और ये फिर वात रक्त आदि हैं दूसरे, स्क्लेरोडर्मा, जैसे कल एक बेटी आई थी वो अच्छी हो गई, स्क्लेरोडर्मा। फिर ये वात रक्त, फिर सोराइसिस, ये तो वात पित्त कफ त्रिदोष बिगड़ जाता है तो सोराइसिस, अर्थराइटिस ये वात का, और ऐसी SLEMS ये भी वात रोगों की श्रेणी में। इनका सबका इलाज मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या है, बोलो डॉक्टर साहब? मॉडर्न मेडिकल साइंस में दर्द की गोलियां, स्टेरॉइड की गोलियां, बायोलॉजिकल्स, और वो भी टेम्परेरी, वो भी बोलते हैं रिमिशन में जाता है, लेकिन फिर वो वापस चली आती है। पहले दवाइयाँ आपको ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है, क्योर की बात नहीं कर पाते हैं, रिमिशन की बात करते हैं कुछ दिनों के, मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं आप, लेकिन उसके साथ रिवर्स नहीं कर पाते, और उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स इतने होते हैं कि उन दवाइयों के साथ फिर आपकी दूसरी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ये एलोपैथी का डॉक्टर कह रहा है, MBBS MD डॉक्टर कह रहा है, कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये है हकीकत, तो कोई कहने की सुनने की बात नहीं है। तो इन सब रोगों के लिए टाइप 1 डायबिटीज, लिवर किडनी फेलियर, फैटी लिवर 4th ग्रेड, लिवर सिरोसिस, और क्रिएटिनिन जिनका 6, 8, 10, 12, 14। कई बार रोगियों की चिकित्सा करते करते डॉक्टर भी रोगी हो जाता है, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाता, वक्त नहीं निकाल पाता, और कई बार सही डायरेक्शन भी नहीं मिलता कि क्या HLB27, क्या लिवर किडनी फेलियर, क्या कैंसर और MND जैसे रोगों का रिवर्स होना ये संभव है।